दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक डरावनी कहानी में स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नरभक्षी भूतिया जीव रहता था। गांव वाले उसे भूतिया कहकर डरते थे, क्योंकि वह रात को आकर उनके पशुओं को मार देता था। लोगों ने बड़े ही डर से उसकी कहानियां सुनी थी। एक दिन गांव में एक वीर युवक ने निश्चय किया कि वह भूतिया जीव के बारे में सच्चाई को जानेगा। उसने अपनी तैयारियों की शुरुआत की और रात के समय जंगल में निकल पड़ा। गहरी रात के माध्यम से वह भूतिया जीव के घर के पास पहुंच जाता है। उसने देखा कि वह भूतिया जीव वास्तव में एक पुराने पेड़ के नीचे रहता था और वह केवल जानवरों को ही खाता था, क्योंकि उसे अपने जीव की ज़रूरत होती थी। युवक ने धीरे धीरे पेड़ के पास जाकर देखा कि भूतिया जीव अकेला नरहर खा रहा है। वह नरहर बिल्कुल बेहोश हो गया था। युवक ने बुद्धिमत्ता से बिना आवाज़ किए भूतिया जीव के पास गया और उसे हल्के हाथों से खींचा। भूतिया जीव की आंखें खुली और उसने युवक को देखा। वह बिल्कुल हैरान था, क्योंकि किसी ने इससे पहले उसकी मदद नहीं की थी। युवक ने उसे अच्छाई का एहसास दिलाया और उसे महसूस हो गया कि वह कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करेगा। वह युवक की सहायता से उठा और उसने वादा किया कि वह अब केवल जंगल के अन्य जीवों को ही खाएगा। उस दिन के बाद भूतिया जीव ने अपनी दुष्टता की जगह और दया और सहानुभूति को अपना लिया। गांव के लोग भी इसे देखकर बहुत हैरान रह गए और सभी लोग उस युवक को शाबाशी देने लगे। तो यह थी आज की छोटी सी भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भूतिया बंगला था। बंगले का नाम था पुष्पा। यहाँ तक कि बंगले के नाम के पीछे एक अनजान रहस्य भी छुपा हुआ था। कहानी के अनुसार सालों पहले एक सुंदर लड़की पुष्पा उस बंगले में रहने आई हुई थी। वह बंगले में अकेले रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह लापता हो गई और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के पीछे एक अजीब रहस्य छिपा हुआ था। कहानी का अगला अध्याय वहाँ से शुरू होता है, जब बंगले में अनजान आवाज़ें सुनाई देने लगी। रात के समय बंगले के चारों ओर अजीब सी छाए घूमने लगी, जिनसे लोग डर के मारे भाग जाते थे। धीरे धीरे बंगले की दीवारें भी बुरी अवस्था में बदलने लगी। जैसे जैसे रात का समय आता, डरावनी ध्वनि की गूंज सुनाई देने लगती थी। लोग कहते थे कि पुष्पा की आत्मा अब भी बंगले में घूमती है और उसका रोना रात के समय सुनाई देता है। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा किसी का भी भला नहीं चाहती है और वह उन्हें बंद कमरों में बंद कर देती है। यही नहीं, बंगले के आसपास अक्सर कुछ अजीब और ख़तरनाक घटनाएं होती रहती हैं, जिन्हें सुलझाना मुश्किल होता है। बंगले का रहस्य अब भी हल नहीं हुआ था और लोग डर के मारे इससे दूर रहते थे। तो यह थी आज की छोटी सी भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सभी लोगों का हमारी एक नई हॉरर स्टोरी में स्वागत है। आज की कहानी में हम आपको सुनाएंगे ड्रीम गर्ल पर आधारित एक खौफनाक और डरावनी कहानी। एक रात की बात है, एक जवान लड़का अपने सपनों में खोया हुआ था। उसने एक खूबसूरत लड़की के सपने में खुद को पाया, जो उसे अपनी बाहों में ले जा रही थी। वह लड़का उसकी तरफ बढ़ा और वे दोनों एक सुंदर से बगीचे में चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़के ने महसूस किया कि
कुछ अजीब है। वह लड़की की आंखों में अंधकार था और उसकी हंसी अद्भुत रूप से विचित्र थी। अचानक वह लड़की उसके पास आई और उसके कंधों पर हाथ फेराया। लड़का अब डर गया। वह उसी समय जाग गया, लेकिन वह सपना उसकी आंखों के सामने से एक भयानक स्थिति में खड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था और वह जल्दी से अपने कमरे की ओर भाग गया। उसने उस रात को कभी नहीं भूला। उसका मानना था कि वह एक भूतिया लड़की के सपने में पड़ गया था। उसका सीना तेजी से उठ रहा था और वह उस सपने से निकलना भी नहीं चाहता था। तो यह थी आज की एक छोटी सी भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई कहानी में स्वागत है। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां पिछले कई सालों से एक भूतिया दरिया की कहानी चली आ रही थी। लोग कहते थे कि दरिया के किनारे पर एक पुराना मंदिर था, जो कि रात्रि में जीवित हो जाता है और भूतों का घर बन जाता है। पुष्पा, जो कि पिछले भाग में दरिया के किनारे गांव में रहने आई हुई थी, उसके मन में अभी भी वह रहस्यमय दरिया का अनुभव था। एक रात जब पुष्पा अपने दोस्तों के साथ दरिया के किनारे घूमने आई, उन्हें दरिया के पास जाने का एक नया रास्ता दिखाई देता है। उनके दोस्तों का कहना था कि वह एक छोटा सा गुफा है, जो कि उस दरिया के नीचे छुपा हुआ है। पुष्पा की रोमांचक निगाहें उस गुफा की ओर बढ़ी। गुफा में घुसते ही पुष्पा के दोस्तों की आवाज़ गायब हो जाती है। पुष्पा अकेली थी और गुफा के अंदर कुछ अजीब गतिविधियां महसूस हो रही थी। बिना किसी संकेत के उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी अनजान शक्ति की परीक्षा कर रही है। धीरे धीरे गुफा की दीवारें उनके सामने एक अजीब रूप लेने लगी। वह एक पुरानी स्त्री का रूप धारण कर रही थी, जो कि पुष्पा की ओर बढ़ रही थी। पुष्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दरिया के अंदर फंस गई थी। बिना किसी सहायता के उसे क्या करना चाहिए और क्या वह अपने दोस्तों को बचा पाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जवान छात्र है जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर आया। रात के समय वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जंगल में चला गया। वहाँ उन्होंने एक पुरानी भूतिया हवेली के बारे में सुना था। राहुल को यह सुनकर बहुत रोमांचित महसूस हुआ। रात के अंधेरे में राहुल ने अकेले ही हवेली की ओर प्रस्थान किया। जब वह हवेली में पहुंचा तो उसने वहाँ कुछ अजीब और भयानक महसूस किया। उसने अपनी टार्च की रोशनी में हवेली के अंदर घूमना शुरू किया। धीरे धीरे राहुल को एक अजीब और डरावनी आवाज़ सुनाई दी। उसने पिछली बातों को ध्यान में रखते हुए विस्तार से घूमना शुरू किया। तभी उसने एक अंधेरे और कोने में कुछ अनोखा देखा। वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी, जिसमें भूतों के बारे में विस्तृत लेख थे। राहुल ने किताब के पन्नों को पलटा और देखा एक अद्भुत वस्तु खोज में पहुंच गया। लेकिन तभी एक अनजान और डरावने साये ने उसे घेर लिया। राहुल का दिल धड़कने लगा और उसने भागने का निर्णय लिया। जब वह बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि कुछ उसके पीछे है। वह भागते भागते अपने घर तक पहुंच गया और कभी भी उस हवेली में वापस जाने का निर्णय नहीं लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर